अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सगोत में जब फलादियोस अलाउद्दीन साहब को सब कुछ बता रहा होता है तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं ठीक है, तुम्हारा रास्ता आसान हो। और फिर फलादियोस वहां से जाने लगता है तो इस दौरान हलीमा भी कमरे के अंदर दाखिल हो रही होती है और वो फलादियोस को देख लेती है। और फिर अलाउद्दीन एक खत लिखकर अपने सिपाही को देते हुए कहता, इस खत को फौरन नीलोफर खातून तक पहुंचाओ। तमाम सिपाही चौकस रहेंगे, आज की रात सगोत और तमाम दूसरे कबाइल में कोई नहीं सोएगा। तो वो सिपाही कहता, जो हुक्म मेरे हजूर, और रवाना हो जाता है। तो हलीमा कहती, मोहब्बत के शूरवीर, ये सब नेस्तो नाबूद हो जाएंगे इंशाल्लाह भाई। अलाउद्दीन कहता, इंशाल्लाह। और फिर हलीमा को थोड़ा परेशान देखकर उसके पास आकर कहता है, बहन क्या तुम ठीक हो ना? हलीमा कहती, मैं ठीक हूँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब से मुझे पता चला है कि मुझे भतीजा या भतीजी मिलने वाली है तो मेरा दिल और भी खुश हो गया है। यह सुनकर अलाउद्दीन खुश होता है और हलीमा को गले से लगा लेता है और फिर कहता, देखो तुम मुझसे बचती फिर रही हो। हलीमा कहती, नहीं भाई, मैं क्यों बचूंगी? अलाउद्दीन कहता, नहीं रुको, मैं देख सकता हूँ, मेरी तरफ देखो, नजरें ना चुराओ, मैं तुम्हारी आंखें अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ। हलीमा, तुम में कुछ बदला बदला सा है, मगर मैं जल्द ही समझ जाऊंगा। तो हलीमा कहती, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ भाई, और मैं उरहान भाई से भी नाराज नहीं हूँ। तुमने मेरी बहन को अकेला छोड़ दिया और तुम इसे यगीद साहब की ही तारीफें करते रहते हो। तो अलाउद्दीन साहब कहते, अल्लाह अल्लाह, हमसे सवाल पूछे गए और हमने जवाब दे दिए हलीमा। और फिर अलाउद्दीन पूछता, या फिर फातिमा के दिल में कोई और है? हलीमा कहती, मुझे नहीं मालूम कि उसके दिल में कोई है या नहीं, मगर एक बात मैं जानती हूँ भाई, मेरी बहन यगीद सरदार को नहीं चाहती। अलाउद्दीन साहब कहते, ये बात मैं समझ गया हूँ, जरा खुद को तो देखो। और हंसने लग जाता है और कहता, मेरी खूबसूरत बहन, मेरी बागी बहन, मगर सुनो, अब जाकर फातिमा को तलाश करो, तुम जितनी जल्द हो सके वापस कबीले लौटोगी, यहाँ हम महफूज नहीं हैं। हलीमा कहती, ठीक है भाई, और वहाँ से रवाना हो जाती है। जबकि बाहर फातिमा खातून फलादियोस को तलाश कर रही होती है और यगीद की बातों की वजह से कहती है, बेअदब आदमी, वो ये कैसे सोच सकता है कि मुझसे इस लहजे में बात करे? आह माँ आह, ये सब तुम्हारी ही वजह से है। और फिर फातिमा इसी दौरान देखती है कि फलादियोस घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो रहा होता है, जिसे देखते हुए फातिमा कहती, अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते अकचोरा। फातिमा भी अपने घोड़े पर सवार होती है और फलादियोस के पीछे रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में संगूर साहब और अब्दुल्ला साहब अपने सिपाहियों के हमरा उरहान साहब के जरगे के लिए आ रहे होते हैं। संगूर साहब पूछते, उरहान साहब ने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? अब्दुल्ला साहब कहते, हमारे दुश्मन तो सर के बालों जितने हैं, क्या खबर इस बार कौन सी मुसीबत दरवाजे पर आ खड़ी हुई है? संगूर साहब कहते, जितना ऊंचा पहाड़ उतनी ही ज्यादा बर्फ, इन्हें आने दो, अल्लाह के फजल से हमारी तलवारें सबके लिए काफी है। और फिर इस दौरान एकदम तीरों की बरसात होना शुरू हो जाती है। ये देखते साथ ही अब्दुल्ला साहब कहते, घात घात, और अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं कि मोहब्बत के शौरवीर बड़ी तादाद में तीरों की बरसात करते ही चले जा रहे होते हैं और बहुत से सिपाहियों को वो तीर लगते हैं। संगूर साहब और अब्दुल्ला साहब भी अपनी तलवारें निकाल कर आसपास देखते हैं, लेकिन चारों तरफ से उन पर तीर बरस रहे होते हैं जो कि उनके सीनों पर लग रहे होते हैं। मोहब्बत के शौरवीर बड़ी तादाद में होते हैं और वो उन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं। तमाम सिपाही भी मारे जा चुके होते हैं। और फिर एक सरदार कलमा शहादत पढ़ता है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और दो सरदार शहीद हो जाते हैं। और फिर इसके बाद आर्मागेदोन अपने आदमियों को लेकर बाहर निकल आता है और अब्दुल्ला साहब और संगूर साहब के पास आता है। अब्दुल्ला साहब और संगूर साहब को बड़ी तादाद में तीर लगे हुए होते हैं और वह जमीन पर गिरे पड़े होते हैं। आर्मागेदोन को देखकर संगूर साहब पूछते, तुम कौन हो? तो आर्मागेदोन कहता, मैं मुकद्दस सुलेब का मुहाफिज हूँ, और अपनी तलवार संगूर साहब के सीने में घोंप देता है। ये देखते साथ ही अब्दुल्ला साहब चीखते हुए कहते, नहीं नहीं, संगूर संगूर, और आर्मागेदोन संगूर साहब को शहीद कर देता है। और फिर इसके बाद अब्दुल्ला साहब की जानब बढ़ता है तो अब्दुल्ला साहब कहते, इन सारजमीनों पर तुम्हारी सलेब की कोई हैसियत नहीं है, शैतान की औलाद, और अपनी तलवार पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर आर्मागेदोन अपने पांव से उसे दूर फेंक देता है। और फिर आर्मागेदोन अब्दुल्ला साहब के पास बैठते हुए कहता, टेंगड़ी के शूरवीरों के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। और फिर उठकर जाने लगता है तो कहता है, हाँ तुम खुशकिस्मत हो, वो मर गया लेकिन तुम थोड़ा और जियोगे। और जोरदार टांग अब्दुल्ला साहब को दे मारता है और वहां से रवाना हो जाता है। उधर जंगल में फलादियोस अपने घोड़े पर सवार हुए आगे बढ़ रहा होता है, जबकि फातिमा खातून भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। एक जगह पहुंचने के बाद अपने घोड़े से नीचे उतरती है और घोड़े को दरख्त के साथ बांध देती है और फिर अपनी तलवार निकाल कर आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे आने के बाद ही फलादियोस पीछे से आ जाता है। फातिमा जब महसूस करती है तो अपनी तलवार पीछे लहराती है और फलादियोस पर हल्ला बोलती है, लेकिन फलादियोस उसके वार नाकाम बनाकर उसकी तलवार पकड़ लेता है और कहता, तुम फिर से बहुत गुस्से में हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? फातिमा कहती, तुम गुस्सा दिलाते हो,
हो और फ्लादियुस के पीछे धकेलती है और अपनी तलवार से फ्लादियुस पर हमलावर होती है, लेकिन फ्लादियुस भी अपनी तलवार निकालकर फातिमा के तमाम हमले नाकाम बना देता है और उसकी तलवार को जमीन पर गिरा देता है। फातिमा एक बार फिर अपना खंजर निकालती है और फ्लादियुस की गर्दन पर रख देती है। फ्लादियुस मज़ाहमत नहीं करता और कहता है, तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो? हाँ, मुझे लगा तुम मुझे जवाब देने आई हो। तो फातिमा कहती, पहले मैंने पूछा था, पहले तुम जवाब दोगे। तुम ताजर नहीं हो, तुम कौन हो? तो फ्लादियुस तलवार की जानब देखते हुए कहता है, मैं ये हथियार चाहे जितना अच्छा इस्तेमाल कर लूं, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता फातिमा। और आगे बढ़ता है तो फातिमा कहती, अकचोरा। तो फ्लादियुस कहता, मैं फिर तुम्हारी आंखों के जाल में फंस गया हूँ, मैं ताजर नहीं हूँ, बस एक आशिक आदमी हूँ। तो फातिमा कहती, इस हाल में भी आदमियों के मुकाबले तुम काफी बहादुर हो। फ्लादियुस पूछता, क्या तुम जल्लाद बनना चाहती हो? और फातिमा का खंजर अपनी गर्दन पर तानते हुए कहता, मौत तुम्हारे हाथ से आए, मुझे मंजूर है। तो फातिमा खंजर पीछे कर लेती है और कहती, मैं मौत नहीं चाहती। फ्लादियुस पूछता, तुम क्या चाहती हो? तुम जो चाहती हो उससे बुलंद आवाज में कह सकती हो। तो फातिमा कहती, मैं अपने सवाल का जवाब चाहती हूँ। तो फ्लादियुस कहता, तुम क्या उम्मीद रखती हो कि मैं कौन हूँ? मैं ताजर हूँ, ना मेरा कोई वतन है ना कोई नस्ल, मैं हर इलाके में घूमता हूँ। अब हो गया? फातिमा कहती, कोई ताजर ऐसे तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकता चोरा, मैं कह रही हूँ कि तुम कौन हो? फ्लादियुस कहता, मैं कह रहा हूँ कि मैं ताजर हूँ, बचपन से मेरा ख्वाब था तलवार चलाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब मैं तुमसे सोगोत में पहली बार मिला तो मैंने क्या कहा था? बस इतना इस्तेमाल कर सकता हूँ कि खुद को और अपने प्यारों को बचा सकूं। मैं अपनी जान का नहीं, महबूब का डर है। अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगी? फातिमा पूछती, कैसा जवाब? क्या तुमने मुझसे कोई सवाल पूछा था? फ्लादियुस कहता, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जगह है? यह सुनते साथ ही फातिमा खातून खामोश हो जाती है और नजरें फिर लेती है और पीछे मुंह कर लेती है। तो फ्लादियुस उसके सामने आते हुए कहता, फातिमा, क्या तुम मेरा यकीन नहीं करोगी? फातिमा कहती, यकीन करती हूँ। फ्लादियुस कहता, तो फिर? फातिमा कहती, तो फिर तुम्हें इंतजार करना होगा। तो फ्लादियुस खुश होते हुए कहता, तुम मुझसे नखरे कर रही हो। फातिमा कहती, यह भी तुम्हारा इम्तिहान हुआ। फ्लादियुस कहता, तुम्हारी तरफ से हो तो मुझे मंजूर है। और फिर पूछता है, मुझे अपना जवाब कब मिलेगा? तो फातिमा कोई जवाब नहीं देती और मुस्कुराते हुए रवाना होती है। तो पीछे से फ्लादियुस कहता, कल दोपहर नदी के किनारे मैं इंतजार करूंगा। और फातिमा हंसते हुए वहां से रवाना हो जाती है, जबकि पीछे से फ्लादियुस भी बहुत खुश हो रहा होता है। और फिर इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में शहनशाह साहब और बाकी सरदारान नीलोफर खातून के पास मौजूद होते हैं। शहनशाह साहब कहते, उरहान साहब ने पुराने कबीले में शूरा बुलाई है, तो इसका मतलब है कि फौरी फैसला करके वहां से हरकत करेंगे। नीलोफर कहती, हेक्टर ने मेरी बहन दैफने और शहजादी अस्पोर्चा को भी कैद करने की कोशिश की, शुक्र है कि हमारे सरदार वक्त पर पहुंच आए। तो औची साहब कहते, काफिर तरह तरह की चालें चलता है, लेकिन हम उनके सर कुचल देंगे इंशाल्लाह। और फिर इस दौरान एक सिपाही इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर कहता, नीलोफर खातून, मैं अलाउद्दीन साहब की जानब से खबर लाया हूँ। और एक पैगाम नीलोफर को देता है। नीलोफर उसे खोलकर देखने लग जाती है और पढ़कर थोड़ा परेशान हो जाती है। तमीर बोगा कहता, खैर है नीलोफर खातून, शर है? नीलोफर कहती, खैर भी है और शर भी। हमारे जासूस ने हेक्टर की आने वाली फौज का रास्ते का पता लगा लिया है, गेंजे की पहाड़ी का रास्ता। और अब जो हमारे लिए शर है वो ये कि मोहब्बत के सुरमा हमारी जमीनों पर अचानक हमले करेंगे, ये इतला है। ये सुनकर शहनशाह साहब कहते, अब काफरों का खेल आया हो चुका है, वो चाहते हैं कि हम उनकी फौज का मुकाबला न कर सकें, इसलिए हमारे सीने में जख्म लगाना चाहते हैं। नीलोफर कहती, किले, शहर, कबीले, हर तरफ कासद भेजे जाएं, जिसकी शक्ल या हरकत मशकूक हो उन सब की तलाशी ली जाए। इन जालिमों के सर एक वार करने से पहले, एक चिंगारी भड़काने से पहले ही कुचल दिए जाएंगे। उरहान साहब और बाकी साहब भी पुराने कबीले में खतरे में हो सकते हैं, जल्दी से तैयारी करें। यह सुनते साथ ही सब सरदारान वहां से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान मलहून खातून भी खेमे के अंदर दाखिल हो रही होती है। तो तुरहान नीलोफर से पूछता, क्या आप भी साथ जाएंगे नीलोफर खातून? नीलोफर कहती, जब काफिर हमारे सीने में आग लगाना चाहता है तो क्या मैं कबीले में बैठी रहूंगी तुरहान साहब? तुरहान कहता, ए वल्ला, और रवाना हो जाता है। और फिर मलहून कहती, शाबाश बहू बेटी, रियासत की माँ ऐसी ही होती है, चलो जल्दी पहुंचो। और नीलोफर भी वहां से रवाना हो जाती है, जबकि पीछे से मलहून खुश होती है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।